आपको आज भी गाने याद रहते हैं, आपको लिरिक्स याद रहते हैं वर्ड टू वर्ड, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म याद नहीं रहता. So let's use it. Let's use it to learn English. The second way is to use movie dialogues. कितने आदमी थे? That was Gabbar back in like Sholay days. अब क्या करो आप? इस सेंटेंस को अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लो. कैसे? अगर आपको भूलने की बीमारी है, आपको इंग्लिश के वर्ड्स याद नहीं रहते और राइट टाइम पे राइट वर्ड कौन सा यूज करना है ये समझ नहीं आता, तो आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना. जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए याद रखने के लिए दो तरीके हैं. या तो आपको मोहब्बत हो जाए या फिर वही आपके आसपास मंडरा है. अब मैं आपको ये वो वाली टिप्स नहीं दे रहा हूं जो आप सोच रहे हो. मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश के वर्ड्स की जो हमें याद नहीं रहते. मेरा नाम दिवस है और मुझे स्टेज से मोहब्बत है, और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो इंटरेस्टिंग तरीके जिसकी बेसिस पे आप इंग्लिश वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं. जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो क्या होता है, दिन रात हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं. वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता. कई बार पता भी होता है कि वो इतनी आसानी से हानि करने वाली है, स्टिल दिल कहता है कि जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी अगर वो होगी तो. कुछ ऐसा ही हमें अंग्रेजी के साथ भी करना है. वी हैव टू फॉल इन लव विद इंग्लिश. अंग्रेजी से मोहब्बत करनी है. अभी देखते हैं कि कैसे हम वी फॉल इन लव विद इंग्लिश. होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग कोशिश करते हैं अंग्रेजी में बात करने की, हमें सही शब्द नहीं मिल पाते हैं. हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, चाहे प्रेजेंटेशन हो चाहे इंटरव्यू हो. वी जस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. हमें इंग्लिश के वर्ड्स आते ही नहीं है. माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन वो वर्ड आता ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं. एंड एज अ रिजल्ट हम लोग हताश होकर निराश होकर कहते हैं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए है ही नहीं. अब ऐसी कैसी मोहब्बत, ऐसा कैसा इश्क कि इतनी जल्दी हार मान गए. यस, सो हाउ कैन वी मेक द प्रोसेस इंटरेस्टिंग. आपको याद होगा बचपन में एक तरीका सिखाया गया था हमें इंग्लिश याद करने का, वर्ड्स याद करने का. खासकर एक किताब होती है, उसमें बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं. यस, इस तरफ वर्ड्स होते हैं, इस तरफ मीनिंग होता है. तो मैम पहले कहती है कि बेटा पहले यहाँ पे हाथ रखो और इन वर्ड्स को याद करो. ये भी कहा था कि ऐसे 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 वॉक भी करना है, सिखाया था. फिर यहाँ पे हाथ रखना, इसको याद करना, और बस हो गया. और फिर एग्ज़ाम पे हम जब जाते हैं एग्ज़ाम देने, वहाँ पहुँच के सब ब्लैंक कि कौन सा किसके आगे था, कौन सा किसके पीछे था. इट वॉज ऑल मिक्सड अप. तो प्रॉब्लम इज़ कि हमें वर्ड्स हम रट्टा मार लिया लेकिन हमें याद नहीं रह पा रहा है. सो हाउ कैन वी रिमेंबर इट. हमें टेक्स्ट याद नहीं रह पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. अब ये सॉन्ग कितना पुराना है लेकिन हमें आज भी याद है. वाई? बिकॉज दैट्स हाउ योर माइंड फंक्शंस. आपको आज भी गाने याद रहते हैं, आपको लिरिक्स याद रहते हैं वर्ड टू वर्ड, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म याद नहीं रहता है. सो लेट्स यूज इट टू लर्न इंग्लिश. हम क्या कर सकते हैं, सॉन्ग है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. जो वर्ड कभी कभी है इसको चेंज कर देते हैं विद स्पोराडिकली. स्पोराडिकली मतलब कभी कभी. सो गाना क्या बन जाएगा, स्पोराडिकली मेरे दिल में ख्याल आता है. ये वर्ड आपको इंग्लिश के कंपेटिटिव एग्जाम्स के जो वर्बल सेक्शन होता है वहाँ पे काम आएगा. या फिर अगर हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो शायद ये वर्ड वहाँ पे बहुत ही हैवी हो जाए, तो उस बातचीत के लिए कभी कभी कैन बी ओकेजनली. दैट इज़ वन ग्रेट वे टू रिमेंबर सच वर्ड्स. आप कभी नहीं भूलोगे. द सेकेंड वे इज टू यूज मूवी डायलॉग्स. अगर सपोज आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, एंड आप कहते हो कि कितने बच्चे थे क्लास में, या कितने लोग थे पार्टी में, कुछ आया याद, कितने आदमी थे. दैट वॉज गब्बर बैक इन लाइक शोले डेज. कितने आदमी थे के अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं यूजिंग द ट्रांसलेटर, आपको आंसर मिलेगा हाउ मेनी मेन वर देयर. कोई चक्कर नहीं है कि ग्रामर कैसी है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे टेंस है, कोई चिंता ही नहीं है. सिर्फ कितने आदमी थे, गूगल कहता है हाउ मेनी मेन वर देयर.
अब क्या करो आप, इस सेंटेंस को अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लो। कैसे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द पार्टी। तो आप उस सेंटेंस को एज इट इज पिक करते हो और अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो, नो कॉम्प्लेक्सिटी। सो कभी भी कुछ मन में आ रहा है, स्मार्टफोन उठाया, किया सर्च और उसको आपने यूज किया। स्टार्टिंग में शायद बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम सेंटेंस ना मिले, दैट्स ओके। ब्रोकन इंग्लिश से थोड़ा सा स्टेप बेटर है, एंड दैट इज साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। द थर्ड इंटरेस्टिंग वे टू लर्न इंग्लिश, आप मूवीज के थ्रू इंग्लिश याद कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट देता हूं एंड आपको वो मूवी गेस करनी है, ठीक है? रणबीर एंड दीपिका की सबसे हिट फिल्म कौन सी थी? इफ यू नो द आंसर देन राइट इट डाउन, और इफ यू आर वाचिंग मी लाइव और ऑन द यूट्यूब देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि रणबीर एंड दीपिका की कौन सी सबसे हिट फिल्म थी। आई विल पॉज फॉर 2 seconds, राइट इट डाउन, गो फॉर इट। All right, I guess we have been able to guess it correctly. Absolutely, that is ये जवानी है दीवानी। Now, इस मूवी से हम लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? The word is ये जवानी। जवानी means youthful, बहुत ही जवानी है, बहुत ही यूथफुलनेस है। या फिर आप कह सकते हैं जुवेनिसेंस। क्या कह सकते हैं? जुवेनिसेंस। सो जवानी मतलब जुवेनिसेंस। ऐसे ही इस मूवी में कुछ और वर्ड्स भी हैं, यानी दीवानी। दीवानी बिकम्स क्रेजी या फिर इनसेन। ये वर्ड शायद आपको आते हों कि क्रेजी हम लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा बेटर वर्ड इनसेन हो सकता है, या फिर डू लाली। डू लाली। सो मूवी क्या बन गई? ये जुवेनिसेंस है, डू लाली है। तो आपने एक मूवी के नाम से 2 नए इंग्लिश के वर्ड सीखे जो आपको हमेशा याद रहेंगे। तो जब कभी भी आप जवानी एज अ वर्ड कहीं देखोगे, आपको स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ये जवानी, ये जुवेनिसेंस, दैट इज हाउ द मैपिंग हैज टू बी डन। ऐसे ही आपको ब्रेन के साथ मैपिंग करनी है। क्लियर है? तो ये थे आपके 3 तरीके बेस्ड अपॉन विच आप अंग्रेजी से मोहब्बत कर सकते हैं। अब याद हमने बात करी थी कि जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए याद रखना है तो 2 तरीके हैं। पहला, टू फॉल इन लव, एंड आई एम श्योर अगर हम ऐसे याद करेंगे तो हमें मोहब्बत हो ही जाएगी। एंड द सेकेंड वे इज कि वो ही आपके आसपास मंडरा है। अब क्या मतलब है कि वो ही आपके आसपास मंडरा है? आपके आसपास का माहौल, कौन से लोग हैं जो आपके आसपास मंडरा रहे हैं, आप डेली कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो डिफाइन करेगा कि आप अंग्रेजी इंप्रूव करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर आप दिन भर ऐसी वीडियोस देखते हैं जिससे आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प नहीं मिल रही है, डू वॉच इंग्लिश वीडियोस। स्टार्टिंग में शायद समझ ना आए, सबटाइटल्स की हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन दैट इज द वे टू मूव अहेड। उसी से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं कि ज़्यादा अंग्रेज मत बन, हिंदी में बात कर, सुना होगा ना आपने ऐसा, कि अगर आप कोशिश भी करते हैं, आपके आसपास के लोग आपका मजाक बनाते हैं कि यार ज़्यादा कूल मत बन। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं अपने आसपास, उनसे दूर रहिए। हम कुछ लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन बदल ज़रूर सकते हैं। तो ज़िंदगी में से अपने ऐसे लोगों को निकाल दीजिए जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जो आपका मजाक बनाते हैं। एल्स आप उसी सर्कल में रह जाएंगे, उसी लूप में घूमते रह जाएंगे और अपने से बेटर नहीं बन पाएंगे। दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। जब आप डेली इंप्रूव करेंगे उन लोगों के साथ जो आपको सपोर्ट करते हैं, यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ। एंड आई कैन से दिस विद कन्विक्शन। मैं ये दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं कि ये काम करेगा। As a public speaking coach, as a trainer, when I train my students, I ensure कि वो एक प्राइवेट ग्रुप में अपने साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक फेसबुक ग्रुप बना लीजिए और साथ में प्रैक्टिस करिए। माई स्टूडेंट्स डू द सेम थिंग। उनको रोज़ाना एक नया टॉपिक दिया गया और वो उस टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोई आपका मजाक नहीं बना रहा है। अगर आप आज सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं तो लोग आपको मजाक बना सकते हैं। एक नेगेटिव कमेंट और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाता है।
But the moment you practice with people who support you and not criticize you, who are like कोई नहीं यार, हम भी सीख रहे हैं, तू भी सीखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। अगर उन लोगों के बीच में रहोगे जो हमेशा मजाक बनाएंगे तो हिम्मत टूट जाएगी। आप खुद सोच के देखिए एनवायरनमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। एक पेरेंट्स जो कि इंडियंस हैं लेकिन अब बाहर जाके वर्क करते हैं, सपोज यूके में या फिर दुबई में, वहाँ वर्क करते हैं, उनका बच्चा अभी सिर्फ 2 या 3 साल का होगा, अभी स्कूल भी नहीं गया है, लेकिन अंग्रेजी में बात करना आता है उसको। कैसे? एनवायरनमेंट, उसका माहौल ही वैसा है। ऑन द अदर हैंड एक बच्चा ऐसा भी है जो बचपन से एक गाली देना सीख जाता है, उसे उसका मतलब भी नहीं पता है कि वो गाली होती क्या है, लेकिन आसपास का माहौल ऐसा है, उसके पेरेंट्स ने, उसके आसपास के लोगों ने जिस भाषा में गाली दी उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया। लिसनिंग है याद, जो हम लोग सुनते हैं कहीं ना कहीं वही हम लोग चीज़ बोलते हैं। सो अपना जो एनवायरनमेंट है, कौन लोग आपके आसपास मंडरा रहे हैं, कौन से शब्द आपके आसपास मंडरा रहे हैं, चेंज दैट एंड यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ। यस, नाउ मुझे देखना है कि आपने कितना समझा और आपने कितनी अटेंशन पे करी इस पूरे सेशन में। तो विल प्ले अ क्विज। तैयार हैं? लेट्स गो फॉर अ क्विज। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, चेक करूंगा कि आपको कितना याद है, कितना नहीं, कितने बाल सफ़ेद हुए हैं, कितने नहीं। लेट्स चेक इट आउट। सो एक मूवी थी, उसका एक गाना था, बहुत ही हिट गाना था। गाना था माय नेम इज शीला, शीला की जुवेनिसेंस। जवानी नहीं, जवानी यू नो इट। अब से क्या होगा? माय नेम इज शीला की जुवेनिसेंस। सो नाउ यू रिमेंबर कि जवानी मतलब जुवेनिसेंस, ठंडा मतलब कोका कोला, जवानी मतलब जुवेनिसेंस। क्लियर? ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके लिए। एक गाना है, कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्पोराडिकली अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। अगर आप कभी कभी को स्पोराडिकली से रिप्लेस कर देते हैं तो आप इंग्लिश में एक और वर्ड सीख जाते हैं। आसान था। यस, दैट इज द क्रक्स। यही इसका निचोड़ है कि अगर आप अंग्रेजी को इतनी सरलता के साथ, इतने मज़े के साथ सीखेंगे, सो बिलीव मी, प्ले इट विद योर फ्रेंड्स। यू नो, लोगों को चैलेंज दीजिए कि इस मूवी को गेस करके बताओ। सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर मूवी नेम्स, मूवी के सॉन्ग्स और डायलॉग्स। कि कैसे वे है, यूज़ करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये बात हमेशा याद रखना कि यू हैव टू जस्ट चेंज द वे यू लर्न, चेंज द वे यू लर्न। कई बार हम खुद को दोषी मानते हैं कि यार मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे ही माँ बाप ऐसे नहीं थे, मेरा ही माहौल ऐसा था कि मैं कुछ कर नहीं पाया। हो सकता है कि आपको आज तक कोई सही से सिखाने वाला ना मिला हो। दैट कुड बी अ रीज़न। अगर आज आपको YouTube की मदद से इतना कुछ सीखने को मिलता है, देन लर्न इट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, एंड दैट इज हाउ यू विल इम्प्रूव। और एक बात याद रखना, कुछ मिलना ना मिलना किस्मत पे हो सकता है, कुछ मिलना ना मिलना किस्मत से हो सकता है, लेकिन कुछ हासिल करना कोशिश से ही होता है। सो मेक योर सेल्फ प्राउड, टेक दैट स्टेप एंड बिकम अ बेटर स्पीकर, अ बेटर कम्युनिकेटर। टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।